आज जो ये कहानी मैं आपको बता रही हूँ, यह कहानी बहुत पुरानी है, लेकिन सच्ची घटना है। ठाकुरदास नामक एक वयोवृद्ध व्यक्ति अपनी पत्नी और अपने बच्चों के साथ में कलकत्ता से चल दिए। कलकत्ता से चलने के बाद में वो मोदी नगर ज़िले के एक गाँव में जाकर बस गए और वहाँ पर 2 रुपए की नौकरी किया करते थे। बहुत समय पहले की बात है, जब 1-2 रुपए की बहुत वैल्यू थी, तो वहाँ पर वो 2 रुपए की नौकरी किया करते थे और उससे ही अपने परिवार का निर्वाह करते थे। और जो उनका जीवन था बड़ी कठिनाई के साथ में चल रहा था और इतना ही कमाते थे जितने में वो अपना पेट भर पाते थे। और नियति जो होती है बहुत बलवान होती है। कुछ समय के बाद में जो ठाकुरदास जी थे, उनका निधन हो जाता है। ठाकुरदास जी का निधन हो जाता है। अब सारी ज़िम्मेदारी उनकी पत्नी के कंधों पर आकर रख जाती है। सारा दायित्व उनकी पत्नी निभाती हैं और इसी प्रकार दिन कटते रहते थे, संघर्ष में जीवन व्यतीत हो रहा था। जब एक दिन उनका बेटा अपनी माँ के पैर दबा रहा था रात के समय, तो वो अपनी माँ से बातें कर रहा था। क्योंकि आज का समय तो हमारा मोबाइल का है, रिश्तों के लिए हमारे पास समय ही नहीं है। कभी बेटा आकर माँ का हाल भी नहीं पूछता कि माँ तुम कैसी हो, तुम्हें कोई परेशानी तो नहीं है। सब अपने मोबाइल में बिज़ी रहते हैं। लेकिन जो बेटा था वो अपनी माँ के पैर दबा रहा था और माँ से बातें कर रहा था। बातें करते-करते वो कहने लगा कि माँ तुम हमारे लिए बहुत संघर्ष करती हो, हमारे लिए बहुत परेशानियों का सामना करती हो, लेकिन जब मैं बड़ा होऊँगा, पढ़ लिख कर जब मैं एक बड़ा विद्वान बनूँगा, तो मैं तुम्हारी बहुत सेवा किया करूँगा। माँ जो थी, वो सपनों की उड़ान में ऊँचे पंख लगाकर उड़ने लग जाती है और उसके उज्जवल भविष्य को देखकर माँ की आँखों से सरसर आँसू बहने लग जाते हैं। वो कहती है, "कैसी सेवा करेगा रे तू?" माँ कहती है, "अरे! कैसी सेवा करेगा रे तू मेरी?" तो वो कहता है कि, "बड़े कष्ट सहन करके माँ तुम मुझे पढ़ा रही हो। जब मैं कमाने लग जाऊँगा, तब तुम्हें अच्छा-अच्छा खाना खिलाऊँगा, तुम्हारी सेवा करूँगा और तुम्हारे लिए गहने लेकर आऊँगा।" माँ कहती है, "कौन से गहने बेटा?" तो बेटा कहता है तो वो कहता है, "तुम्हें ये 3 गहने पहनाऊँगा ना माँ मैं?" तो माँ कहती है कि, "बेटा, अगर तुम्हें मुझे 3 गहने पहनाने हैं, तो मैं तुम्हें बताती हूँ कि तुम गाँव में एक अच्छा स्कूल खुलवाना, गाँव में एक अच्छा चिकित्सालय बनवाना और जो तीसरा गहना है मेरा, वो ये है कि निर्धन और असहाय बालक जो होते हैं, उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था करना। उनके लिए खाने-पीने की व्यवस्था करना।" बालक ने यह सुना तो वो भाव विभोर हो गया। वो कहने लगा कि माँ तुम्हारे विचार कितने अच्छे हैं। तुमने अपने लिए कुछ नहीं माँगा, अब भी तुम दूसरों के बारे में ही सोच रही हो। तो वो क्या बताती है, माँ कहती है, "बेटा, तुमने और मैंने बड़े कष्टों से जीवन जिया है, लेकिन अगर तुम मेरी ममता, मेरे त्याग को समझ पा रहे हो, तो तुम जीवन में ज़रूर आगे बढ़ोगे। और जो बच्चे अपने माता-पिता के त्याग को नहीं समझते हैं, वो जीवन में आगे बढ़कर भी आगे नहीं बढ़ पाते हैं।" तो वो कहता है कि माँ तुमने आज भी दूसरों के लिए ही सोचा है और मैं पूरी मेहनत, लगन और ईमानदारी के साथ तुम्हें ये 3 गहने ज़रूर पहनाऊँगा। माँ बेटे को गले से लगा लेती है और आँखों से आँसू बहने लग जाते हैं। तो वो बच्चा पढ़ता है, अपनी लगन और धुन के साथ पढ़ता चला जाता है और वो परिश्रम करता है, पूरी मेहनत के साथ पढ़ाई करता है और पढ़ाई करने के बाद में वो एक बड़ा आदमी बन जाता है। एक उच्च पद पर वो आसीन हो जाता है, तो वो दिए गए अपनी माँ के वचन को भी निभाता है और अपनी माँ को जो पुत्र ने 3 वचन दिए थे, वो उन तीनों वचन को निभाता है। ये महामना कोई और नहीं, ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। कौन थे ये महामना? ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे। ये थी उनके जीवन की एक छोटी-सी घटना जो हमें एक बहुत बड़ी सीख देकर जाती है कि जो हमारे आज के बच्चे हैं वो एक सपना भी अपने माता-पिता का पूरा नहीं कर पाते हैं और वो कोशिश करते हैं सिर्फ़ अपना-अपना करने की। लेकिन वो एक ईश्वरचंद विद्यासागर जी थे जिन्होंने अपनी माता के बारे में इतना सोचा और उनको सम्मान देते हुए उनके सारे सपनों को पूरा किया। है ना? थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।